बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामियात की किताब में आपको खुश आमदीद। आज हम बाब अव्वल के 5वें और आखिरी सबक का तारुफ आपके सामने रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि जैसे हमने पिछले असबाक में सीखा, इंशाअल्लाह इन असबाक से भी आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलते हैं, अपने इस सबक का आगाज़ करते हैं और जानते हैं कि इस सबक में कौन कौन सी दुआएं हमारे सामने मौजूद हैं और हम किन किन जगहों पर ये दुआएं पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सबक 1.5 और उसका एक ही SLO है कि इन दुआओं को ज़बानी याद करके अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में पढ़ने के आदी हो सकें। तो हमने यहाँ पर 3 काम करने हैं। नंबर 1, इन दुआओं को याद करना है। नंबर 2, इनको समझना भी है कि इन दुआओं में कौन से अल्फाज हैं और उनका क्या मतलब है। और सबसे अहम बात, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनको पढ़ने का आदी बनना है। ऐसा नहीं कि एक मरतबा दुआ पढ़ ली फिर भूल गए, बल्कि आदी बनना है और हमेशा उस दुआ को उस जगह पर और उस मकाम पर पढ़ना है। ये तो था SLO। अब अगर हम किताब की बात करें और देखें कि किताब में कौन कौन सी दुआएं मौजूद हैं, तो आपके सामने जैसे कि आप देख रहे हैं सफ़ा नंबर 12 पर आपके सामने एक QR कोड मौजूद है। इस QR कोड की मदद से आप ये तारुफी वीडियो देख रहे हैं। उसके बाद दूसरा QR कोड है और इसकी मदद से इंशाअल्लाह हम बाकायदा अपने सबक का आगाज़ करेंगे। सबक के आगाज़ में आपको ज़रा सोचें कि कुछ सवालात और साथ ही दुआओं की अहमियत पर एक मुख्तसर सा इक्तिबास नज़र आ रहा है, जिसमें हम बताएंगे कि दुआ किसे कहते हैं, दुआ पढ़ने का फ़ायदा क्या है, दुआ की अहमियत क्या है, दुआ की फजीलत क्या है और ख़ास तौर पर मसनून दुआओं का इल्तिज़ाम करना और उनको अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनाना क्यों ज़रूरी है और इससे हमारी ज़िंदगी में क्या बरकतें आती हैं। उसके बाद 6 दुआएं आपके सामने इस सबक में मौजूद हैं। सबसे पहली दुआ है बैतुल खला में दाखिल होने से पहले की दुआ। इंशाअल्लाह जब हम ये दुआ पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि इस दुआ से आप कौन कौन सी बीमारियों से बच सकते हैं और आप कौन कौन सी मुसीबतों और परेशानियों से बच सकते हैं अगर आप बैतुल खला में दाखिल होने से पहले पहले ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइथी। और उसके बाद बैतुल खला से बाहर निकलने के बाद की दुआ है गुफ़रानका। ये दोनों दुआ इंशाअल्लाह हमने मिलकर याद करनी है और उसका मफ़हूम भी समझेंगे और उसका फ़ायदा भी इंशाअल्लाह आपको बताएंगे। उसके बाद तीसरी दुआ है सोने से पहले की दुआ, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। ये दुआ और उसका तर्जुमा भी आपके सामने किताब में मौजूद है। उसके बाद आगे जागने के बाद की दुआ, यानी जब आप सोएं तो सोने से पहले कौन सी दुआ पढ़नी है और जब आप सुबह जागते हैं तो जागने के बाद आपने कौन सी दुआ पढ़नी है। ये दुआ इंशाअल्लाह इस QR कोड की मदद से हम सीखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। इंशाअल्लाह ये दुआ, इसका मकसद आपके सामने हम रखेंगे। अगली और 5वीं दुआ वो है मस्जिद में दाखिल होते वक्त की दुआ। इंशाअल्लाह हम यहाँ पर मस्जिद के कुछ आदाब भी आपके सामने रखेंगे और मस्जिद में दाखिल कैसे होना है और दाखिल होते हुए किन आदाब का ख्याल रखना है और दाखिल होने के बाद आपने किन आदाब का ख्याल रखना है और कौन से काम करने हैं और कौन से कामों से आपने बचना है, इंशाअल्लाह वो भी आपके सामने रखेंगे। और मस्जिद में दाखिल होते वक्त की दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा फ़्तहली अबवाब रहमतिक। और उसके बाद आखिरी दुआ वो है मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ। इंशाअल्लाह इस दुआ के साथ हम आपको मस्जिद से बाहर निकलने का तरीक़ा और उसके आदाब भी बताएंगे। सबक के बाद हस्बे मामूल सरगर्मियाँ मौजूद हैं जो कि इन्हीं अहादीस और इन्हीं दुआओं से मुताल्लिक़ हैं। इंशाअल्लाह ये सरगर्मियाँ भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। उसके बाद है रहनुमाई असातिज़ा, जिसमें सबक से मुताल्लिक़ उसको जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे उससे मुताल्लिक़ कुछ अहम नुकात मौजूद हैं जो कि असातिज़ा और ख़ास तौर पर वालिदैन के लिए यकीनन फ़ायदेमंद होंगे। इन रहनुमाई असातिज़ा का मुताला करना इंशाअल्लाह सबक से पहले बहुत मुफीद साबित होगा। उसके बाद है अमली मंसूबा, जो कि हर सबक का लाजमी हिस्सा है और आपने लाजमी इसको करना है, चाहे आप वालिदैन की मदद से करें या कमरे जमात में असातिज़ा की मदद से करें। और साथ ही आखिर में सबक के अख्तिताम पर मज़ीद पढ़ें का उन्वान मौजूद है, जिसमें कुछ लिंक्स दिए गए हैं जो कि इन दुआओं की तफ़हीम में और समझने में आपके लिए मुफीद साबित होंगे। तो ये था दुआओं का सबक। इन दुआओं को आपने लाजमी सीखना है, पढ़ना है और याद करना है। इंशाअल्लाह अगले सबक में इन दुआओं की तफसील पढ़ेंगे।
تب تک کے لیے فی امان اللہ۔ اور ہر ویڈیو لیکچر میں جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اس کا لیسن پلان، اس کی پی پی ٹی اور اس کی ورک شیٹ موجود ہوتی ہے، اس کو آپ نے ضرور ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔